हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने अस्तर के पार्ट को ले लिया है और उसे डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। अब हमें यहाँ से सीधा करना है, जो हमारा फैब्रिक टेढ़ा रहता है उसे सीधा कर लें। अब उसके बाद हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, तो जितनी भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लें। यहाँ पे मेरी ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है, तो मैं 15 इंच पे ले रही हूँ। अब उसे भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से सीधा करने के बाद अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं बैक बोट नेक पे बना रही हूँ, तो शोल्डर यहाँ पे मैं 7 इंच पे ले रही हूँ। तो 7 इंच पे एक निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल का लेना है। तो पहले हम शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच पे, और उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे लगा दिया है, और अब इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से इसे चेक कर लेंगे कि हमारा 7 इंच पे आ रहा है। तो ये मैंने चेक कर ली 7 इंच पे है। अब उसे भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। इतना होने के बाद अब हमें हाफ इंच जितना अंदर एक निशान लगाते हुए आर्म होल का एक निशान और करना है, जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए। तो ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अब हमें चेस्ट मार्किंग करनी है, तो जितना भी चेस्ट हो आप उसको 4 से डिवाइड करके ले लें, और 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। अब उसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। तो बैक पार्ट में 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप देते हैं, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क करते हुए आर्म होल का शेप दे दूँगी। अब हमें यहाँ से अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका कमर हो उसको 4 से डिवाइड कर लें, और 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए लेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का हम मार्जिन लेते हुए इसे भी ऐसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से ये मैंने सीधा कर रही हूँ। सीधा होने के बाद अब हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही, तो नेक की विड्थ 3.5 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ पे ये जो मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था उसे भी तिरछा कर लेंगे। अब नेक आप अपने मन से कोई सा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बोट नेक डिज़ाइन बनाऊँगी। अब हम अपनी पूरी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो जो डाउन किया उसे हम बाद में कट करेंगे, और जितना मार्किंग है उसे हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए। आप सेम मेथड से कोई सी भी साइज का ब्लाउज़ बना सकते हैं। अब हमें अपना बैक पार्ट रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम अपना बैक पार्ट रख के पूरी सेम मार्किंग करनी है। बैक पार्ट की जितनी मार्किंग होगी हम फ्रंट पार्ट पे अपनी मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हमें करना है। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है पूरी। अब यहाँ से हम अपनी जो मार्किंग है उसे अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ से ये मैंने डार्क कर दिया है। हाफ इंच जितना शोल्डर डाउन का निशान लगाते हुए 7 इंच पे ये हमारा आर्म होल है। तो यहाँ पे हम 7 इंच का एक निशान लगाते हुए इसे भी हम सीधा कर लेंगे, और हम अब फ्रंट पार्ट की आर्म होल गोलाई डालेंगे इसमें। तो इसे अच्छे से पहले सीधा कर लें। अब उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 1 इंच पे निशान लगाते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से नाप लेंगे। ये मैंने 6.5 इंच पे आया। अब बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पे 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे भी ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा होने के बाद अब हमें अपने प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा रहा है। अपना बेस्ट पॉइंट रखना है, तो 10.5 इंच पे मैं बेस्ट पॉइंट रख रही हूँ। ये इसे भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा हो पहले करने से पहले यहाँ पे 3.25 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इतना होने के बाद हम अपनी प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो ऐसे पहले डॉट डॉट सा करते हुए
अब हमें अपनी प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। तो आप देख सकते हैं इतना होने के बाद अब हमें यहाँ से 2 इंच पे एक निशान और लगाना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई पे शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हम अपने प्रिंसेस कट की गोलाई का शेप दे देंगे। ये अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 1 इंच पे यहाँ पे 1 इंच का निशान और यहाँ से हम 2 इंच पे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से 2 इंच पे बढ़ाने से पहले अपने मार्किंग को सीधा कर लेंगे। ये 2 इंच का एक निशान लगा देंगे। हमने वहाँ पे टक्स पॉइंट 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम 2 इंच का एक निशान लगाते हुए इसे भी यहाँ से सीधा कर देंगे। ये हो गया। अब नेक की विड्थ लेनी है तो 3.5 इंच पे नेक की विड्थ ले लेंगे और शोल्डर डाउन कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट में मैं स्वीट हार्ट नेक की डिज़ाइन बनाऊंगी। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हम अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है और फिटिंग भी इसकी अच्छी आती है। तो हम जो मार्किंग किए हैं उस पे हम पूरी कटिंग कर देंगे। और ये बिल्कुल आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए। अब अपने जो शोल्डर डाउन किया है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो फ्रंट पार्ट का भी कट कर देंगे और बैक पार्ट का भी कट करके हम निकाल देंगे और जितनी भी मार्किंग होगी उस पे हम कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से करना है। आप कोई सी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं प्रिंसेस कट पे। मेजरमेंट रहता है बोट नेक पे हम 7 इंच का शोल्डर लेते हैं। बाकी नॉर्मल अगर डीप नेक हम बना रहे हैं तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये इतना मार्किंग होने के बाद हम अपने मेन फैब्रिक पे इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐसे आमने सामने रखते हुए फैब्रिक को और हम अपने पूरे अस्तर वाले पार्ट में मेन फैब्रिक को पूरा स्टिच करेंगे। तो अच्छे से सेट कर ले पहले। ये मैंने सेट कर लिया है। अब उसके बाद सेम जो हमने अस्तर पार्ट कट किया है एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग कर देंगे। तो आप इसी तरीके से पूरा हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे और दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब अपना हम ये वाला पार्ट लेंगे। अब उसकी भी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड रखते हुए हम पूरे अस्तर वाले पार्ट को और मेन वाले पार्ट मेन फैब्रिक को भी सेम रखते हुए हम पूरा स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से करते हुए आराम आराम से पूरे में हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए। ये मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब इसका हम बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे अपनी नेक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बीच सेंटर पे एक कट लगा दूंगी। अब हम अपना स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने बुकरम ले ली है। उसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और नेक की लेंथ में यहाँ पे 7 इंच पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे एक 7 इंच का निशान लगा देंगे। 6.5 इंच हमारा तैयार होगा और यहाँ से भी 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर ऐसे लाइन खींचते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से जो जो मार्किंग हमारी हुई है उसका हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे अपना स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करने के लिए और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं
ब्रॉडनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे एक निशान और लगा के इसे भी हम सीधा रख कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने आर्म होल शेपर लिया है। सेम ऐसे रखते हुए हम अपने स्वीटहार्ट नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से रखते हुए हम अपना स्वीटहार्ट नेक बना लेंगे। और ये बिल्कुल इजी तरीका है स्वीटहार्ट नेक बनाने के लिए। ऐसे रखते हुए हम निशान बना लेंगे। आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से। और 1 से आधा इंच जितना एक्स्ट्रा ले लें। तो ऐसे हम मार्किंग करते हुए 1 इंच आधा इतना एक्स्ट्रा हम अपना बुकरम काट लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग दूसरे साइड भी आ गई है। अब अस्तर वाले फैब्रिक पे रखते हुए हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो मेरा ये चिपकाने वाला बुकरम है, मैं इसे प्रेस से सेट करके पेस्ट कर लूँगी। अब इसका भी सेंटर लेते हुए हम अपने ब्लाउज के पार्ट पे ऐसे सेट करके रख लेंगे। और पहले 20 सेंटर पे हम स्टिच करेंगे जिससे हमारा नेक इधर उधर ना हो। पहले 20 सेंटर पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। अच्छे से सेट कर ले, आप इधर उधर ना जाए। आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, जितनी भी हमारी स्वीटहार्ट नेक की मार्किंग है तो सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना होगा। तो जैसे जैसे हमारी मार्किंग जा रही है सेम ऐसे रखते रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो आप कोने को ऐसे बनाएं, अच्छे से सेट करते हुए कोना निकालें इसका। आप देख सकते हैं सेम ऐसे कोने पे हम अपना सिलाई मशीन रखते हुए ऐसे करते हुए हम पूरे नेक पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जितना हमारा ये रेडी हो गया, अब 1/2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए और इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा अच्छे से आप कोने को भी कट करें। अब उसके बाद हम जो कोना है उसे भी नोचेस लगा लेंगे जिससे हम पलटे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। और उसके बाद गोलाई जितनी भी होगी सब में नोचेस लगा लें तो पलटने में हमारा अच्छा फिट बैठता है। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हम अपना स्वीटहार्ट नेक बन के कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे सेट करते हुए इसे पलट लेंगे। ये मैंने पलट दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हम एक धार स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल सा स्वीटहार्ट नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हमें अपने प्रिंसेस पार्ट को स्टिच करना होगा। तो ऐसे रखते हुए हम आधा इंच जितना मार्जिन लेते हुए अपने पूरे प्रिंसेस कट को स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हमें बिना खींचते हुए फैब्रिक को स्टिच करना है। तो जैसी गोलाई आ रही है सेम उसी तरीके से फैब्रिक रखते हुए स्टिच करेंगे बिना खींचते हुए। ये बिल्कुल इजी तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए। तो ऐसे रखते हुए हम पूरे में अटैच कर लेंगे। ये हमारा देख सकते हैं आप इस तरीके से ये हमारा रिबन का तैयार हो गया है एक साइड का। अब इसे हम कट कर देंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरीके से हमें स्टिच करना होगा। ये मैंने दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका है बनाने का। अब उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे उल्टा रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है फैब्रिक, तो उसे तिरछा ऐसे करते हुए हम इसे कट करके निकाल देंगे। ये हमारा इतना बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।